इतनी खूबसूरत आप हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, तो फिर बॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं? सारे दो तरीके के युवा हैं, तो वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह। हम उनको जैसे कि अपने नृत्य के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे तो शायद वो अपनी संस्कृति की तरफ आगे बढ़े। शास्त्रीय संगीत के सीजन 2 में आज हमारे साथ शिवानी मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनका परफॉर्मेंस शिवोहम नाम से अभी से कुछ देर के बाद यहाँ पे गूंजेगा। महादेव की नगरी काशी में पूरे माहौल को ये भक्तिमय कर देंगी। पहले तो शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने का इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, अपनी टीम के बारे में बताइए। सर, हमारी टीम जो है वो शिवोहम नृत्य समूह है और यह संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, NCHCC सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और भारत के अन्य, मतलब यहाँ पे तो ये रजिस्टर्ड आर्टिस्ट है और भारत के अन्य देशों में अन्य स्थानों पे हमने अपनी प्रस्तुति दी है। हमने अंतर्राष्ट्रीय में अभी आपका भारत नेपाल मैत्री महोत्सव किया पिछली बार, और इसी मंच पे पिछली बार मैं एज अ चीफ कोरियोग्राफर थी काशी सांसद संस्कृति महोत्सव, जिसका जो उद्घाटन था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मैं एज अ कोरियोग्राफर, एज अ परफॉर्मर अपनी टीम के साथ काम करती हूँ। मेरी टीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, यहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, और सब पास आउट हैं, सब ने यहाँ से मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, और अभी सब मिल करके साथ में काम कर रहे हैं और देश के अलग अलग स्थानों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी आपका जो कार्यक्रम है वो किस पे बेस्ड है? सर, क्योंकि हम बनारस से, वैसे तो मैं प्रयागराज से हूँ, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि जो मेरी है बनारस है, तो इसलिए बनारस में हूँ भी। बनारस की वजह से आज जो भी कार्य मैं कर रही हूँ, जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है, तो शिव जी को हम सबसे ऊपर रखते हैं। और हमारी जैसे कि टीम का नाम है शिवोहम, तो शिवोहम की वजह से और भगवान शिव की एक आशीर्वाद है कि हमें ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो आज सर्वप्रथम हम भगवान शिव की प्रस्तुति देंगे। शिव स्तोत्रम से हमारी शुरुआत होगी, क्योंकि हम कथक के हैं, क्योंकि हम क्लासिकल है, लेकिन कुछ नया हमने करने की कोशिश की है। तो अपने भरतनाट्यम के ग्रुप को भी मैंने इसमें ऐड किया है, उनको कोरियोग्राफ किया है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड परफॉर्मेंस होगा वो होगा तराना बेस, जिसमें हम कथक और भरतनाट्यम को मिक्स करके 3 ताल तराना उस पर प्रस्तुति देंगे। और अंतिम प्रस्तुति जो हमारा आज प्रोग्राम जिस पर बेस्ड है, प्रोग्राम का नाम है मतलब कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, लेकिन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो महाकुंभ के ऊपर, हमें जो भी हमें मिला है लाइंस की, हमें उस पर परफॉर्म करना है, तो हम महाकुंभ के ऊपर कर रहे हैं। तो जिसमें हम महाकुंभ की पूरी स्टोरी दिखा रहे हैं, समुद्र मंथन कि किस तरह से कहाँ 4 जगहों पे जो आपका कलश से अमृत गिरा, और उसकी पूरी एक स्टोरी हम दिखा रहे हैं, और उसी से हम अपने नृत्य की समाप्ति कर रहे हैं। और बस आप देखेंगे हमारी नृत्य। इतनी खूबसूरत आप हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, तो फिर बॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं, या फिर मॉडल क्यों नहीं बनना चाहती? शास्त्रीय संगीत में क्यों? जबकि आजकल के युवा शास्त्रीय संगीत को तो बोरिंग मानते हैं, आज जबकि आप इतनी खूबसूरत दिख रहे हैं उसके बाद भी। सर, मैं सबसे पहले बताऊं कि सभी युवा नहीं मानते, क्योंकि ज़्यादातर, मेरा मतलब ज़्यादातर मान सकते हैं, लेकिन मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। जी सर, ज़्यादातर मान सकते हैं, लेकिन अभी जितने युवा कलाकारों से इस क्षेत्र में होने के कारण मैं मिल रही हूँ, तो बहुत सारे दो तरीके के युवा हैं, तो वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही। लेकिन क्योंकि शास्त्र सीखा है, पढ़ा है, और क्योंकि मैं भी बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हूँ और कुछ भी, लेकिन जितना मैं जुड़ी हूँ, जितना मैंने सीखा है थोड़ा बहुत ही अपने गुरुओं से, तो मैंने शास्त्री से ये तो सीखा है कि आप नृत्य में ही नहीं, आप अपने बोलचाल, पहनावे, अपने रहन सहन, और आप अपनी सभ्यता में बहुत बदलाव लाते हैं, और आप अपनी संस्कृति को बचाते हैं। तो इसलिए मेरा जो अट्रैक्शन था मेरे परिवार का और मेरा जो समूह है वो इस चीज़ में मुझे बहुत आगे बढ़ा रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं बताऊँगी कि यही रीज़न है कि शास्त्र मुझे पर्सनली युवा होने के कारण बहुत ही अट्रैक्ट करता है, कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आता है। और आजकल की लड़कियां रील्स बहुत बनाती हैं, वाहियात से रील्स जिसे कहते हैं, कुछ लोग वाहियात भी कहते हैं, खैर उनका अपना जीवन है, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए वो तो अलग अलग है। ऐसे युवा लड़कियों को मतलब आप क्या संदेश देंगे? सर, पहली बात तो किसी को संदेश नहीं दूंगी, सलाह नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं कहूँगी कि आप जो करते हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन समय निकाल के उन विषयों पर भी हम काम करें जो हमारे फ्यूचर में आगे हमें बहुत सहायता दे। वो जो कर रहे होंगे वो उनका अपना डिसीज़न है। मुझे लगता है कि समझदार जो होंगे वो अपने हिसाब से कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी सर 2 टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने बोला यूट्यूब और सोशल मीडिया, और कुछ जो थोड़ा अलग तरीके से भी कम नहीं समझ पा रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। धीरे धीरे हम उनको,
जैसे कि अपने नृत्य के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे तो शायद वो अपनी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ें। और मेरा उन सबको बस ये है कि मैं उनको शुभकामना दूंगी कि वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। वेस्टर्न म्यूजिक से अगर शिवानी जी को कुछ आ गया, ऑफर आ गया, तो वो क्या करेंगे? शास्त्रीय संगीत छोड़ देंगे, फिर वेस्टर्न की ओर रुख कर लेंगे? ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सर नहीं, वेस्टर्न को मैं बुरा नहीं मानती और मैं उसमें कोई कंपटीशन नहीं मैं भी उसे बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन वेस्टर्न का अगर मुझे कुछ ऑफ़र आता है तो मैं देखती हूँ। पहली बात तो मैं वेस्टर्न करती नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम लोग नॉर्मल किसी भी पार्टी शादी में थोड़ा बहुत अपने नृत्य को, जैसे फोक करते हैं हम, फोक नृत्य, वो भी हमारे संस्कृति को ही बहुत आगे बढ़ा रहा है। आज का जो प्रोग्राम मुझे मिला है वो मुझे जनजाति विभाग से ही मिला है, तो वो फोक पर ही आधारित है। लेकिन हाँ, मैं ये सलाह दूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें भी अपने क्लासिकल को मर्ज करने की कोशिश करूंगी। कुछ कॉम्बिनेशन मैं ट्राई करूंगी कि हम वेस्टर्न में कुछ क्लासिकल डालें, लेकिन मैं अपनी विधा नहीं छोड़ूंगी। जो प्रयागराज में महाकुंभ है उसमें आप क्या करने वाले हैं? क्या रोल होगा आपके शिवोहम का? सर शिवोहम हमारे भगवान शिव की तो प्रस्तुति देता ही है। हम भगवान राम पे, कृष्ण पे, अभी हमने बुद्धा पे स्टार्ट किया है स्टोरी, जो कि हम अभी सारनाथ में हमने अपनी लास्ट प्रस्तुति दी थी। फिर उसके पहले हमने यूनिवर्सिटी में दी, आपके कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, मेरठ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रस्तुति दी, और अभी हमने लखनऊ में बुद्धा पे अपनी प्रस्तुति दी है। तो हम बस इस तरह से काम कर रहे हैं अपनी अलग अलग स्टोरीज़ पे, नृत्य नाटिका के माध्यम से, जिसमें हम बेस्ड कथक को रखते हैं ज़्यादातर। हम अपने शास्त्रीय को छोड़ते नहीं हैं, हम कुछ भी मिक्सिंग नहीं करते कि उसमें वेस्टर्न डालें। पूरी प्योरिटी के साथ अपने नृत्य को, अपनी संस्कृति को हम बराबर रखते हैं। ये थी हमारे साथ शिवानी जी, जो कि अगला परफॉर्मेंस करेंगे शिवोहम, उसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे और अपने चैनल में चलाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी।